नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे और शहरवासियों को कई सौगातें दी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। वहीं स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और सीएम ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में उन्होंने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, एयरपोर्ट से उज्जैन तक मेट्रो और फतेहाबाद के गुलाब जामुन की ऐतिहासिक पहचान का भी जिक्र किया। ऐसे सारे विषयों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती थी। जब हमने 3 तलाक जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इसी इंदौर के सावानो प्रकरण को, कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से वोट के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बड़ा प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया। राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी देश को एकजुट रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करके दिखाया। धारा 370 की गलतियों से पूरे देश ने सबक लिया और धारा 370 को समाप्त करके सुशासन की दिशा में एक अपने बाकी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर को भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर किया। और हम सब देख रहे कि अब युद्ध की घड़ी आई तो वही कश्मीर की वो पार्टियां जो हमेशा अपने बजाय वो किसी और देश से उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, केवल एक धारा बदलने से एकजुट होकर के देश के साथ खड़ी दिखाई दी। ये हमारे वो दौर भी देखा है। जब इतने प्रकार के सुधार और इतने प्रकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देश के विकास के लिए एक पूरे साल चुनाव चलते रहे, अलग अलग राज्यों के चुनाव चलते रहे। ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। 1969 के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, सब चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन एक तरफ ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, इन्होंने तो संविधान को धता बताकर धारा 356 और पता नहीं कितने प्रकार से अलग अलग अपने ढंग से संविधान के संशोधन भी किए। ना ये न्यायालय के उस बात को मानते जो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री के पक्ष में हुआ था, विरोध में हुआ था जब उनको चुनाव से अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे कई विषयों के साथ आज का समय वापस हमको वहीं ले जाके खड़ा करता है कि हमको राष्ट्र के लिए, देश की प्रगति के लिए, अनावश्यक खर्चे को बचाने के लिए जो होना हो जाए, लेकिन एक देश है तो एक साथ ही चुनाव होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ इस विषय की बहस लाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से ये जो अभियान चलाया हुआ है, ये अलग बात है कि वोटों के गणित के कारण से कई सारे लोग इसमें कई प्रकार की बात करते करते हर एक बात में से वो अपना भला देखते हैं और अपने भले के चक्कर में उनके लिए राजनीति ज़्यादा जरूरी है, राष्ट्रनीति जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य की राजनीति के बजाय राष्ट्रनीति का आज का वाकई इस प्रकार का समय चल रहा है कि हम दोबारा अगर आज के वैश्विक परिदृश्य में भी देखें तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सबसे ज़्यादा हमको वापस इसी मुद्दे पे आना पड़ेगा। भोपाल विधानसभा परिसर में आज मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला की जयंती पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज रामकिशोर शुक्ला की जयंती है और वो हमारे विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे। उन्होंने विधानसभा में कई नए आयामों को स्थापित किया। पहले ऐसे अध्यक्ष है जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वे तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। सामाजिक जीवन में अनेक पदों पर रहकर उन्होंने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। पूर्व अध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल जी की जन्म जयंती है। शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे और विधानसभा में उन्होंने नए अनेक आयामों को जन्म दिया। विधानसभा का संचालन का भी उनका अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन वे एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो पहले उपाध्यक्ष भी विधानसभा के रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और सार्वजनिक जीवन के अनेक पदों पर रहकर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। मैं आज विधानसभा परिसर में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा से स्मरण करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ
और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि हमारे पूर्वजों के बताए हुए जो आदर्श रास्ते हैं उन सब पर चलने की हमको शक्ति प्रदान करे और ईश्वर हमको अपना दायित्व निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करे। जीएसटी की तरीके मंत्री विश्वास सारंग ने मिनी ब्राजील विचारपुर फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। मन की बात से पीएम मोदी ने भी विचारपुर फुटबॉल टीम का जिक्र किया था। मंत्री सारंग ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पीएम मोदी के पॉडकास्ट को सुनकर जर्मनी के फुटबॉल क्लब ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की पहल की। बाद में ट्रायल के आधार पर 5 खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर को फुटबॉल के दुनिया भर के मानचित्र पर दर्ज किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जर्मनी के एक बड़े क्लब ने और वहां के कोच ने विचारपुर के कुछ बच्चों को बुलाकर प्रशिक्षण देने का और उनकी स्किल डेवलप करने की पहल की है। वो उनमें से आज उन बच्चों का यहां पर ट्रायल हो रहा है जिसमें टेक्निकल स्टाफ उनमें से 4 बच्चों को चुनेगा और वो जर्मनी जाएंगे उस क्लब में और उन कोच के साथ रहकर फुटबॉल के गुर सीखेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये पहल निश्चित रूप से फुटबॉल के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर जैसे एक छोटे से गांव को और वहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का ये प्रयास किया है और आज ट्रायल के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होगा। कन्नौज नगर में डोल 11 पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षक डोल में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। सिद्ध क्षेत्र तालाब तट पर भगवान का जल विहार हुआ और अखाड़े के पहलवानों ने करतब दिखाकर सबका मन मोह लिया। मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने मंदिर पुजारियों और अखाड़े के उस्तादों का सम्मान किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने उत्सव में भी भाग लिया। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।